राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, कुछ ऐसे लाइफ हैक्स लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स हमारे जूते या फिर सैंडल को लेकर है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम नए जूते या फिर सैंडल को पहनते हैं तो कई बार ये हमारे पैर में इतना ज़्यादा काटते हैं जिससे हमारे पैर में छाले पड़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगती है, जिससे कि हम इसे पहनना दोबारा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जिससे आपको आपके अपने जूते चप्पल को बदलना पड़े। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आए हूँ जिससे आप अपने जूते चप्पल को फिर से आप पहन सकते हैं बिना किसी इरिटेटिंग के। तो चलिए देख लेते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले आप अपने जूते चप्पल या फिर सैंडल को देख लें और अपने पैरों को भी देख लें कि कहाँ से आपके जूते चप्पल आपको जो है काट रहे हैं, वहाँ पर आप अपने चप्पल को अच्छे से देख लें। उसके बाद आपको क्या करना है, लेना है डबल साइडेड टेप। अब इस डबल साइडेड टेप को वहाँ चिपकाना है जहाँ पर आपके पैरों को ये काट रहा है। तो मेरा जो ये सैंडल है ना दोस्तों, बस ये आगे की तरफ ही बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कर रहा था, काट रहा था। तो बस यहीं पर हमें नीचे की साइड में जो है इसे चिपका देना है जिससे कि ये बिल्कुल जो है इरिटेटिंग भी ना करे और ना ही हमारे पैरों को ये छिले। तो इस तरीके से आप अपने सैंडल, जूते या फिर चप्पल में आप इसे इजीली चिपका सकते हैं और अपने जूते सैंडल को अच्छे से आप दोबारा से वियर कर सकते हैं बिना इसे चेंज किए। तो इस तरीके से आप अपने छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे परफ्यूम को लेकर है। दोस्तों परफ्यूम का यूज़ तो हम डेली करते हैं और ज़्यादातर हम अपने पार्टी या फिर शादी वगैरह में जाते हैं तब यूज़ करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मियों का सीज़न आता है तब इसे हम यूज़ करते हैं पसीने की बदबू हटाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो हमारे परफ्यूम होते हैं ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते हैं, जिससे कि ये बार बार हमें स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप अपने परफ्यूम का यूज़ बहुत ही ईजिली और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक कर पाएंगे, जिससे कि आपको फ्रेशनेस दिन भर बनी रहेगी। तो करना क्या है, लेना है थोड़ा सा वैसलीन। अब अपने कलाई पर इसे लगा देना है कुछ इस तरीके से। अब लगाने के बाद आप अपने परफ्यूम को इसके ऊपर अच्छे से 2-3 बार स्प्रे कर देना है। अब इसे फिर से एक अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आप अपने दोनों हाथों के कलाइयों पर इसे अच्छे से रब कर दीजिए और आप चाहे तो इसे कान के पीछे भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो मूड है ना बिल्कुल फ्रेश रहेगा। साथ ही साथ आपके जो परफ्यूम की खुशबू है वो लॉन्ग लास्टिंग तक चलने वाला है और बार बार आपको परफ्यूम लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई करिएगा, 100% वर्क करती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के थैले हमारे घर में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि ये ऑर्गेनाइज भी नहीं रहते हैं, साथ ही में ये देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और इसे हम कहीं ना कहीं उठाकर रख देते हैं। तो ऐसे में क्या करें जिससे कि आपको बार बार इसे ऑर्गेनाइज भी करना ना पड़े और आपका काम भी आसान हो जाए। तो करना क्या है दोस्तों, जितने भी सारे बड़े प्लास्टिक हो या फिर छोटे प्लास्टिक हो आपको ले लेना है। तो करना क्या है और कैसे इसे रखना है वो बताते हैं। तो सबसे पहले आप बड़े प्लास्टिक ले लीजिएगा, उसके बाद उससे छोटा प्लास्टिक लीजिएगा, उसके बाद उससे छोटे प्लास्टिक को थैला ले लीजिएगा। हमें कभी कभी क्या होता है, छोटे से छोटे प्लास्टिक की भी ज़रूरत पड़ जाती है और बड़े से बड़े प्लास्टिक के थैले की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है सेफ्टी पिन। अब इस सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लास्टिक की जो थैले की जो नीचे की साइड होती है आप देख सकते हैं, इसे आपको क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा कर लेना है। अब इसी में हम अपने सेफ्टी पिन को लगाने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो प्लास्टिक का थैला है वो फटेगा भी नहीं और बहुत ही इजी तरीके से ये हैंग भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम सेफ्टी पिन जो है लगा लेंगे। बिल्कुल नीचे की साइड में लगाना है, ऊपर की साइड में नहीं लगाना है, जिससे हमारा जो प्लास्टिक का थैला है वो ख़राब भी नहीं होगा और बिल्कुल ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे। तो एक सेफ्टी पिन में बहुत सारे प्लास्टिक के थैले को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसे अपने किचन के डोर में या फिर हम किचन के किसी भी बैक साइड में इसे हैंग कर सकते हैं, जिससे कि वो इजीली दिखेगा भी नहीं और सारी आपके प्लास्टिक के थैले ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और इसे यूज़ भी करना उतना ही आसान है दोस्तों। तो जब भी आपको बड़े प्लास्टिक की ज़रूरत हो या फिर छोटे प्लास्टिक की ज़रूरत हो, बस आपको देखना है और उससे क्या करना है, इस तरीके से आपको खींच लेना है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहला प्लास्टिक खींचा है आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से प्लास्टिक के थैले को ले लेना है और ये बिल्कुल फटने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप बड़े प्लास्टिक को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े प्लास्टिक को भी निकाल कर दिखाती हूँ दोस्तों, बहुत ही इजी से ये निकल जाते हैं, बिल्कुल फटते नहीं हैं और बहुत काम की चीज़ें, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ मैंने प्लास्टिक के थैले को ऑर्गेनाइज करने का बताया है, आप चाहे तो मेरे पिछली वीडियो में ज़रूर से चेकआउट करिएगा।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी दोस्तों हम हरा धनिया लेकर आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है, बहुत ही हरा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। लेकिन कुछ टाइम बाद इसे हम फ्रिज में रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है और इसमें बहुत ज़्यादा जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। लेकिन आपको मैं एक ऐसा टिप बताऊँगी जिससे बिना फ्रिज में ही रखे आप अपने धनिये को बहुत ही अच्छे से फ्रेश रख पाएँगे और हरा रख पाएँगे। तो करना क्या है, लेना है आपको ग्लास का जार। अब आपको उसमें आधा पानी फिल कर लेना है। उसके बाद जो आपके धनिये हैं उनकी जड़ों को उस पानी के अंदर डाल देना है ग्लास के अंदर। अब इससे आपके जो धनिये के पत्ते हैं दोस्तों वो बिल्कुल हरा रहेंगे, साथ ही साथ वो बिल्कुल उनकी फ्रेशनेस बनी रहेगी और जब आप इसे चाहें इसे यूज कर सकते हैं। इसे बिना फ्रिज में रखे आप 1 हफ्ते के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने हरे धनिये को बिल्कुल हरा बना सकते हैं बिना फ्रिज के, और साथ ही साथ अगर धनिया का पत्ता मुरझाया भी होगा तो वो भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम बेकरी के बिस्किट लाते हैं तो जो इनके डब्बे होते हैं ये बड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं दोस्तों। इसमें प्लास्टिक की एक सीट लगी होती है जिससे कि ये वाटर प्रूफ होते हैं, और जो उसके ऊपर जो प्लास्टिक के सीट बने होते हैं ये भी बड़े काम होते हैं, बिल्कुल अच्छे से ये वाटर प्रूफ होते हैं। साथ ही साथ ये लॉन्ग टाइम तक ये चलती भी है। तो इसे आज हम यूज़ करने वाले हैं अपने टिश्यू पेपर को रखने के लिए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप चाहें तो अपने डब्बे के ऊपर कोई भी जो है पेपर चिपका सकते हैं जो देखने में और भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसे उल्टा कर दूँगी। इसे मैं बिस्किट वाला जो रैपर है इसे नीचे रखूँगी और जो ऊपर वाला प्लेन वाला पार्ट है इसे मैं ऊपर रखूँगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बस अब आपको क्या करना है, नीचे वाले पार्ट में अब इसमें हम एक होल बनाएंगे। होल हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ कर लेंगे अंदर की साइड में। अब इसे हम कटर की हेल्प से कट कर लेंगे जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए इसे कट करने में। तो बस इसके हम कट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें कट लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे। बहुत ही ईजी तरीके से इसे आप यूज भी कर सकते हैं और आपका काम भी आसान होने वाला है दोस्तों। तो किचन में हम टिश्यू पेपर का यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक के थैले में रखा होता है जिससे कि हमें बार बार यूज़ करने में बार बार उसे हमें निकालना पड़ता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस तरीके से डब्बे में आप इसे रखिए। उसके बाद इसे आप सेलो टेप से अच्छे से चारों तरफ से चिपका दीजिए जिससे कि ये खुले ना। अब आप अपने टिश्यू पेपर को जो है बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ करते हैं और आपका काम भी आसान होता है। दोस्तों आप अपने किचन में इसे कहीं पर भी रखेंगे तो ये देखने में अच्छे भी लगेंगे और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो जब भी हमें कुकिंग करना होता है तो टिश्यू पेपर की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरीके से आप इसे निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं और अपने टिश्यू पेपर के डब्बे को आप ईजिली कहीं पर भी रख सकते हैं। तो अगर आपको दोबारा से इसमें फिल करना हो दोस्तों तो आपको क्या करना है, टेप को ईजिली निकाल लेना है, क्योंकि इसके डब्बे के ऊपर जो है प्लास्टिक की सीट बनी होती है जिससे कि ईजिली ये निकल जाता है और ये वाटरप्रूफ होने के साथ साथ ये बड़े लॉन्ग लास्टिंग हो चलते हैं। तो इस तरीके से आप इस डब्बे का यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे खलबट्टे को लेकर है दोस्तों। जब भी हम कुकिंग के लिए अपने लहसुन को खलबट्टे में कूटते हैं, जैसे ही हम इसे कूटते हैं तो बार बार ये उछल के बाहर आ जाते हैं, जिसे हम उठा कर बार बार इसे हम खलबट्टे में डालते रहते हैं। तो ऐसे में आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप अपने लहसुन को कूटें उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दें। नमक डालने से क्या होगा, इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। अब जब भी इसे कूटेंगे तो ये बिल्कुल उछलेंगे नहीं, बिल्कुल निकलेंगे नहीं और ईजिली आपका जो लहसुन है आराम से कुट भी जाएंगे। इसी तरीके से जब भी आप नमक वाले खाने बनाएं तो इस तरीके से आप नमक इसमें यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका कोई भी चीज़, चाहे वो अदरक हो, लहसुन हो, मिर्च हो, तो आप इस तरीके से नमक डाल के कूट सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे फोम को लेकर है। कुछ इस तरीके की जो मोटी वाली फोम सीट आती है दोस्तों, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान के साथ आती है, जिससे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और बिल्कुल सेफ तरीके से इसे ये रखती है। तो इस तरीके के फोम को आज मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो इसके लिए आपको लेना है डबल साइडेड टेप, और डबल साइडेड टेप को कट करके अब अपने फोम के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका देना है और मोटी वाली फोम लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी घर के जो दरवाजे होते हैं बार बार उनके जो कुंडी होते हैं वो टाइल से टकराते रहते हैं, जिससे कि हमारा जो टाइल्स है उसमें क्रैक आ जाते हैं और कई बार इतने बुरे निशान आ जाते हैं जो कि हमारा टाइल्स जो है ख़राब होने लगता है। तो इस तरीके के फोम बहुत काम आते हैं। तो जहाँ पर आपकी जो कुंडी है डायरेक्ट आपके दीवार पे रगड़ खाती है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इसे चिपका देना है, जिससे कि आपका जो कुंडी है बार बार
आपके दीवार से टकराएगी नहीं और आपका जो फोम सीट है वो आपके टाइल्स और दीवार को खराब होने से बचा लेगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही फोम लगाया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो कुंडी है डायरेक्ट हमारी फोम सीट के ऊपर आ रही है। इससे हमारा जो टाइल्स है वो खराब होने से बच जाएगा। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप हमारे सुई धागे के डब्बे को लेकर है। दोस्तों सभी के घर में सुई धागे के डब्बे मिल जाते हैं। कोई नॉर्मल डब्बे का यूज़ करता है अपने सुई धागे को रखने के लिए, कोई मार्केट से लेकर आता है जिसे हम थ्रेड निडल बॉक्स बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये अनऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे कि हमारी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल उलझी हुई होती हैं। बटन और धागे बिल्कुल एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, जिससे हमें बार बार यूज़ करने के लिए इन सारी चीज़ों को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और हमारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल अनऑर्गेनाइज रहती हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आप क्या करिए, सारे जो है धागे को निकाल लीजिए और इस तरीके से आप अपने धागे को इसमें ऑर्गेनाइज कर लीजिए। उसके बाद अब आती है बारी हमारे बटन और सुई की। तो दोस्तों इस तरीके के हमारे जो बटन और सुई होते हैं वो भी बिल्कुल उलझे हुए होते हैं, जिससे कि ये चीज़ें हमें सही टाइम पे नहीं मिल पाती और इसे हम बार बार ढूंढते रहते हैं, खास तौर से सुई। तो यहाँ पर हमने सारे बटन को ले लिया है। अब हमें इसके ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन की हेल्प से हम सारे बटन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बटन है तो आप 4 से 5 जो है सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं, बड़ी वाली। तो इस तरीके से मैंने 2 बड़ी वाली सेफ्टी पिन लिया है और सारे जो है बटन को इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है और ये हमारे बटन है ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारी सुई की। तो सुई को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए डबल साइडेड टेप। अब इसके ऊपर आप इसे चिपका दीजिए। अब आप जितने भी सुई रखे हो दोस्तों, बस इसके ऊपर आप एक एक करके सारे जो है इसके ऊपर लगा दीजिए। बहुत ही ईजिली चिपक जाएंगी और सारे जो है सुई आपके आंखों के सामने मिलने वाले हैं और आपकी जो सुई हैं छोटे बड़े जितने भी सारे होंगे वो ऑर्गेनाइज मिलेंगे। इससे आपकी जो सुई होंगे दोस्तों वो बिल्कुल खोएंगे नहीं और सारी चीजें आपके जो है डिब्बे में मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप भी अपने सुई धागे के डब्बे को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के वॉल हुक तो सभी के घर में मिल जाते हैं, क्योंकि हम इसका यूज छोटे मोटे चीजों को हैंग करने के लिए यूज करते हैं, जो कि हम मार्केट से इसे परचेज करके लेकर आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में इसे हमें निकालना पड़ता है, जिससे कि जो इसमें स्टिकर लगे होते हैं पीछे की साइड में जो ग्लू लगे होते हैं वो निकल जाते हैं। अब ये तो ऐसे में ये बेकार हो जाता है और इसे या तो हम फेंक देते हैं या तो इसे हम बेकार समझकर जो है कि डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेना है आपको फिर से डबल साइडेड टेप और इसके पीछे आपको इस तरीके से चिपका देना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप कैंची की हेल्प से कट कर लीजिए। इससे आपका फिर से तैयार हो गया वॉल हुक और आप इसे छोटी मोटी चीज़ों को हैंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों जो है हुक में डबल साइडेड टेप चिपका दिया है और एक्स्ट्रा पार्ट जो है हमने निकाल देना है। अब ये हमारा बहुत अच्छे से जो है हैंग करने के लिए रेडी हो गया है। चलिए अब इसमें हम क्या हैंग करने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने किचन में इसे चिपकाने वाली हूँ, जिससे कि हमारी छोटी मोटी चीज़ें इसमें हैंग हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसे हम साइड से पीछे से निकाल देंगे पेपर को। अब आप अपने किचन में कुछ इस तरीके से इसे अब दोबारा से चिपका सकते हैं। अब इसे चिपकाने के बाद जो है एक डेढ़ घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिएगा, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। अब 1-1.5 घंटे बाद आप इसमें जो है कोई भी छोटी मोटी चीज़ें को हैंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए और चीज़ें आपके यूज़ में आ जाएं। अब आप इसमें कुछ भी हैंग करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। दूसरा वॉल हुक मैंने यहाँ पर चिपकाया है। अब इसमें हम हैंग करेंगे अपने सूप को, जिससे हम कूड़ा उठाते हैं, जिसे हम डस्ट पैन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप छोटी मोटी चीज़ों को दोबारा से यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके की लाइटर का यूज़ तो हम अपने किचन में करते हैं और करते करते क्या होता है कि हमारा जो लाइटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो चूल्हे पे रखे रखे ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि इसे हम हैंग नहीं करते हैं। और हैंगिंग के लिए हमें इसके लिए कोई अलग सा जो है टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आज मैं इसे हैंग करने का इतना आसान तरीका बताऊँगी, जिससे आप बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी मेहनत के ही आप इजीली कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं अपने किचन में। तो सबसे पहले आप अपने लाइटर को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि लाइटर के अंदर बहुत सारी धूल मिट्टी गंदगी चली जाती है। खास तौर से इसमें ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा जाके अंदर जम जाती हैं, जिससे कि हमारा लाइटर ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले इसे आप ईयरबड की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर ले। ईयरबड काफ़ी हेल्प करता है इसे क्लीन करने में। तो मेरा लाइटर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 1 हफ्ते में अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ, जिससे कि हमारा लाइटर बिल्कुल अच्छे से
से सेफ रहता है। तो इस तरीके से आप ईयरबड की हेल्प से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप अपने लाइटर को हैंग करने के लिए बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी, जिससे कि हर किचन और हर घर में आपको ईज़िली मिल जाएगा। अगर आपका भी लाइटर हैंग नहीं होता है या नहीं कर पाते हैं तो एक चीज़ इसमें लगा दीजिए, जिससे कहीं पर भी आप ईज़िली इसमें हैंग कर पाएँगे। तो लेना है आपको एक रबर बैंड, और रबर बैंड आपको बड़ी वाली लेनी है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने लाइटर को लीजिए और रबर बैंड को कुछ इस तरीके से एक छोर से दूसरे छोर में डाल देना है। अब इसमें एक अच्छे से नॉट लग जाएगी, बिल्कुल टाइटली आप इसमें खींचेंगे तो इसमें एक नॉट लग जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो रबर का एक छोर दूसरे छोर में डालना है, कुछ इस तरीके से इसमें एक अच्छी सी नॉट लग जाएगी। अब आप इसमें कहीं पर भी अपने किचन में हैंग कर पाएंगे। इससे आपको कोई टूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हैंग करने के लिए, और इजी तरीके से भी हैंग हो जाती है। इस तरीके से लाइटर की लाइफ भी बढ़ जाएगी और बिल्कुल सेफ भी रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।